हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज हम शुरू करेंगे उसका लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ये रहे हमारे पहले 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए एक सेट दिया गया है 1, 2, 3 एंड 14। क्लियर? सो 1, 2, 3 ... 14। उसके बाद ये कहा गया है कि एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए। क्लियर? सो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी एक्सरसाइज में रिलेशंस की डेफिनेशन, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सब का काफ़ी यूज़ होगा। सो अगर आप ये जानते हैं तब ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। क्लियर? तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इन तीनों लेक्चर्स में मैंने रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर और यही नहीं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व करा है। क्लियर? उन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? सो अगर आपको रिलेशंस आते हैं तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं फिर। क्लियर? सो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, आपको ए एक सेट दे रखा है 1 to 14, उसमें एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन डिफाइन करा गया है फ्रॉम ए टू ए। तो एक रिलेशन डिफाइन कराया गया है फ्रॉम ए टू ए। क्लियर? सो हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है, रिलेशन की डेफिनेशन भी आपको दे रखी है। रिलेशन कुछ ये है कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे x, y, जहाँ पर 3x - y इक्वल होगा 0 के और x और y बिलोंग करेंगे ए सेट के। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में दी गई है। आपसे ये पूछ रहा है कि इस रिलेशन के डोमेन बताइए, रेंज बताइए और कोडोमेन बताइए। क्लियर? आसान है, आप खुद कोशिश कीजिए करने की। क्लियर? चलिए करिए। चलिए हो गया। देखो जरा ध्यान से। अब आप अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ 3x = y। सो x के प्लेस में मैं क्या डालूंगा 1। क्यों? क्योंकि x और y ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं 1 से लेके 14 तक नंबर ही इसमें डाल सकता हूँ। सो अगर मैं रिलेशन के ऑर्डर पेयर देखूँ तो क्या क्या आएंगे, देखना ध्यान से। अगर x के प्लेस में 1 करूँगा तो y की वैल्यू 3। अगर x के प्लेस में 2 करूँगा तो 3 × 2 = 6। 3 डालूंगा तो 3 × 3 = 9। उसके बाद 4 करूँगा तो 4 × 3 = 12। 5 करूँगा 5 × 3 = 15। क्या ये एलिमेंट आएगा? ध्यान से सोचिए, क्या ये एलिमेंट आएगा? बताइए मुझे ध्यान से। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये x है और ये y, और डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि x भी और y भी दोनों जो हैं वो इस ए सेट से बाहर नहीं जाएंगे। और 15 एक ऐसा नंबर है जो ए सेट के अंदर नहीं है। 14 तक है बस, 15 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर या फिर एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा और इस रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? तो ये हुआ हमारा रिलेशन। लेकिन हमें रिलेशन थोड़ा ना निकालना था, हमें तो रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने थे। तो देखो जरा। सो डोमेन ऑफ आर। सो अगर किसी रिलेशन के डोमेन क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर का सेट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर का सेट। तो ये होगा 1, 2, 3, 4। तो ये आपके आ गए डोमेन। क्लियर? तो ये आपके आ गए डोमेन। उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज होते हैं सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मींस सेकंड मेंबर, लास्ट वाला मेंबर। 2, 6, 9 एंड 12। तो लिख दीजिए। सो आपका होगा 3, 6, 9 एंड 12। तो ये हो गया आपका रेंज। क्लियर? तो रेंज आ गए, डोमेन आ गए। अब सवाल आता है कोडोमेन का कि भाई कोडोमेन क्या है। सो कोडोमेन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एक रिलेशन ए से ए है तो ये वाला जो सेट होता है ये जनरली क्या हो जाता है, कोडोमेन। ये जनरली क्या हो जाता है, कोडोमेन। तो इसका मतलब कोडोमेन पूरा पूरा कौन सा सेट होगा, ए सेट, जिसके अंदर 1 to 14 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आई? कोई दिक्कत क्वेश्चन का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आसान है, बहुत आसान है, ऐसा ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए इसे। क्लियर? खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब खुद से ट्राई करोगे जब मज़ा आएगा। हटा दें? चलो हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हो गया?
बताओ भाई, हो गया? चलो देखो, कोई बात नहीं, हम करेंगे, क्लियर, मिलके करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन है ऑन सेट एन। ऑन सेट एन मतलब एक रिलेशन है एन टू एन। एन यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो ना, नेचुरल नंबर्स, क्लियर। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है। आगे देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन भी दी गई है, कुछ ये है, क्या है, मैं लिख नहीं रहा, क्लियर, यहीं देख लेते हैं कि x और y ऑर्डर पेयर उसके अंदर होंगे जहां पर y x प्लस 5 के इक्वल होगा। यही नहीं, आगे भी है कि x जो है वो n को, मीन्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन ये भी दी गई है कि n जो है वो 4 से कम होगा। 4 नहीं है लेकिन 4 से कम है, और x और y दोनों ही n को बिलोंग करेंगे। x और y दोनों ही n को बिलोंग करेंगे और n 4 से छोटा होगा। तो देखें जरा, अगर मैं इस रिलेशन के ऑर्डर पे निकालूं तो क्या क्या होंगे। अगर मैं x के प्लेस में 1 पुट करता हूँ, कर सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो 4 से छोटा है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो y क्या आएगा मेरा? 6 आएगा। चलिए आगे देखें। अगर मैं बात करूँ 2 की तो कितना आएगा? 7 आएगा, क्लियर। सो अगर मैं x के प्लेस में 2 पुट करता हूँ तो 5 + 6 + 7, सो y की वैल्यू कितनी आई? 7। उसके बाद अगर मैं x के प्लेस में 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। क्या मैं 4 पुट कर सकता हूँ x के प्लेस में? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है कि भाई तुम x नेचुरल नंबर तो पुट कर सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर वो होंगे जो 4 से कम होंगे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, क्लियर। तो ये छोटी सी गलती मत करिएगा। तो ये एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ ये होगा आपका रिलेशन, सिर्फ यही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब हमें क्या निकालना है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो वो तो हमने लिख दिया क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो यही होती है सर, रोस्टर फॉर्म में ये हमने लिख दिया। दूसरा क्या है कि इसके डोमेन और रेंज बताइए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। सो डोमेन ऑफ R क्या होगी? डोमेन फर्स्ट मेंबर, क्लियर। सो फर्स्ट मेंबर 1 2 3। रेंज क्या होंगे? रेंज होगी सेकंड मेंबर 6 7 8, 6 7 8, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर? आसान है, बहुत आसान है, चुटकियों में होंगे क्वेश्चन, क्लियर। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 को देखा होगा जिसके अंदर मैंने रिलेशंस, ऑर्डर पेयर, वो सब करे हैं, क्लियर। चलिए समझ में आ गया, नोट कर लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ, मीन्स 3rd और 4th और 5th क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए से। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, 4th देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आसान है, बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो खुद करने की, क्लियर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जी बिल्कुल। हाँ करिए, चलिए। हाँ हो गए होंगे, अब तो आसान है। हो गए नहीं हुए? चलो देखें, चीटिंग करते हो तो, चीटर कहीं के हैं, वीडियो पॉज नहीं करते हैं। चलो देखो, कोई बात नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले ए और बी 2 सेट दिए गए हैं और रिलेशन दे रहे हैं ए से बी को, ठीक है। रिलेशन हम कर रहे हैं ए से बी। अब रिलेशन ये दे रखा है कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन x और y, मीन्स x और y ये 2 ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस जो होगा वो ऑड आना चाहिए। ऑड मतलब जानते हैं ना, ठीक है। और x जो होगा वो a को बिलोंग करना चाहिए और y जो होगा वो b को बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन है। तो चलिए देखिए, इसके ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्लियर। सो x से पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो होगा ए सेट से। तो देखो जरा, सो 1, 4 क्या ऑड देगा? 1 - 4, जी हाँ ऑड देगा। उसके बाद 1 - 6 क्या ऑड देगा? जी हाँ ऑड देगा। उसके बाद 1 - 9 नहीं, 2 - 4 नहीं, 2 - 6 नहीं, 2 - 9, 2 - 9 देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, 2 - 9। ऐसे ही करके आपको सारा बनाना है, जैसे 3, 4, उसके बाद 3, 6, उसके बाद 3, 9, 3, 9 नहीं होगा क्योंकि 6 आएगा। उसके बाद 5, 4, 5, 6,
एंड दैट्स इट। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे, आसान है, बन गए होंगे, क्लियर, क्योंकि एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा वो ऑड आना चाहिए। तो अगर आप इन साम में देखें तो 4 - 1 3, 6 - 1 5 और ऐसे ही करके सबका अगर आप माइनस देखें, सिर्फ माइनस देख रहे हैं, क्लियर, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, हमारा एक ऑड नंबर आ रहा है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे ऑड हुए। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में, अरे ये तो लिख दिया, बस वो क्वेश्चन खत्म। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको एक एरो डायग्राम दे रखा है, क्लियर। तो एरो यहाँ से यहाँ है, पी से क्यू, सो रिलेशन जो है वो पी से क्यू है, और आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्लियर। सब दूसरा पार्ट कर लेते हैं पहले। तो रिलेशन जो है वो है 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आया, ये हमारा क्या आया, रोस्टर फॉर्म, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हमारा हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को हमें किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मीन्स हमें लैंग्वेज में लिखना है, क्लियर। सो देखें जरा, सो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखें तो यहाँ पर बीच में नंबर क्या रहेगा, 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। तो प्रॉपर्टी कुछ ये बन रही है कि अगर R एक रिलेशन है, x, y इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे और x - y हमेशा आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जहाँ पर ये नहीं कि x जो होगा वो p को बिलोंग करेगा और y जो होगा वो q को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा होगा रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर, इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर हुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, क्लियर। 5 - 3, सो x अगर 5 है ये 3 हो जाएगा, सो 5 - 3 2, ठीक है। उसके बाद ये सारी कंडीशन फॉलो होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा 4th भी हो गया, सो 3rd भी हो गया, 4th भी हो गया, आसान था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। आसान है, कोशिश करिए जल्दी से, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए हो गया, देखो 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि आर आपको एक सेट दिया गया है और रिलेशन है ए सेट टू ए, ठीक है, ए से ए ही है, और रिलेशन की डेफिनेशन ये दी गई है कि इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर होंगे जहाँ पर पहले जो मेंबर्स होंगे वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, और जो बी होगा मीन्स ये वाला सेट मेंबर, सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ए से, मतलब ए से वो पूरा कट जाएगा, डिविजिबल, क्लियर। तो वो सारे ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन के अंदर होंगे, क्लियर हुई। चलिए देखते हैं, क्लियर। सो देखें ज़रा, सो रिलेशन हम रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं, देखें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1, 1 आएगा क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होगा, उसके बाद 1, 2 भी आएगा क्योंकि मुझे इस सेट ए से बाहर नहीं जाना, क्योंकि रिलेशन ए से ए ही है, क्लियर, रिलेशन ए से ए ही है, तो मुझे 1 और 6 से बाहर नहीं जाना, 1 से लेके 6 के नंबर तक ही रहना है और उससे बाहर नहीं जाना, और उसमें जितने ऑर्डर पेयर बन सके जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। चलो देखो, सो 1, 1, 1, 2, उसके बाद 1, 3 भी होगा क्योंकि 3 1 से डिविजिबल होता है, उसके बाद 1, 4, 1, 5, 1, 6, उसके बाद 2, 1 नहीं होगा, क्लियर। लेकिन आपका होगा 2, 2, 2, 4, 2, 6, क्लियर। उसके बाद होगा 3, 3, 3, 6, उसके बाद होगा 4, 4, 5, 4, 5 और तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद 5, 5 और उसके बाद 6, 6। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो होंगे ये इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे। अगर आप इन सारे ऑर्डर पेयर में देखें तो ये जो नंबर है मीन जो सेकंड मेंबर है ऑर्डर पेयर का वो अपने फर्स्ट मेंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ध्यान से देख लो। 5 1 से, 6 1 से, 2 2 से, 4 2 से, 6 2 से, 3 3 से, 6 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 5 से, क्लियर है, क्लियर हुआ। तो ये आपका पहला पार्ट है कि कह रहा है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया भैया, मेरे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्लियर, यही है रोस्टर फॉर्म, क्लियर। तो ये है आपकी
रोस्टर फॉर्म। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसके डोमेन निकालो, रेंज निकालो, वो तो यार चुटकियों में निकाल दोगे, निकालो जरा। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। तो डोमेन की आप डेफिनेशन जानते ही हैं, क्या होती है डेफिनेशन, पहले मेंबर का सेट। तो आएगा आपका 1 एक बार आएगा क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट एक बार रिपीट करते हैं, तो जनरली आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका होगा डोमेन। रेंज क्या होगा वो भी आसान है, क्या होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी हुई डोमेन। और क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आसान है ये भी, करो जल्दी से, नोट कर लो इसको। चले हटा दें, चलो हाँ भैया 6 क्वेश्चन करो, आसान है, कर मारो जल्दी से। क्वेश्चन में आग लगा दो, आग नहीं लगानी मतलब फाड़ दो क्वेश्चन। चलो हो गया, देखो ज़रा ध्यान से, आसान था भाई। 6 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, आपको डोमेन और रेंज निकालना है और आपको ये रिलेशन दिया गया है जहाँ पर x जो होगा, ये जो x है वो सिर्फ यही नंबर हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो क्या काम करना है, ऑर्डर पेयर का ये सेट दे ही रखा है, x के प्लेस में 0 डालो तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी 5 आएगी। ऐसे करके जितने ऑर्डर पेयर बन जाए वो सारे रिलेशन के अंदर होंगे। मतलब कि अगर रिलेशन को आप बनाएं तो ये बनेगा 0,5, x के प्लेस में 0 तो x 0 + 5 5, x के प्लेस में 1 तो 6 आया, x के प्लेस में 2 तो 7 आया, x के प्लेस में 3 तो 8 आया, x के प्लेस में 4 तो 9 आया, x के प्लेस में 5 तो 10 आया। कुछ इस तरीके से गाना गाना है और आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। देखो मेरे भाई, तो डोमेन हो गए, डोमेन 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गए। और रेंज हो गई, रेंज हो गई 5 6 7 8 9 और 10। तो ये रही रेंज और ये रहे डोमेन। हो गया क्वेश्चन 6, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 तो तुम कर ही लोगे, महारथी हो तुम तो, कर मारो जल्दी से। चलो 7th क्वेश्चन आसान है, इसी तरीके से है। x प्राइम नंबर होंगे लेस देन 10, ठीक है। चलिए इसे हटा दें। चलो क्या, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना, नहीं पसंद आ रही तो मत करना, ठीक है भैया, जबरदस्ती थोड़ी ना। चलिए 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन की अगर आप बात करें, x जो होगा वो प्राइम नंबर होगा विच इज़ लेस देन 10। सो लेस देन 10 क्या होंगे, विच इज़ 2 3 5 7। तो ये आपके सारे प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ये सारे नंबर जो होंगे ये सारे 10 नंबर से कम होंगे, क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और 10 से कम है। चलिए ये हम समझ गए। अब यहाँ पर क्या काम करना है, मतलब x की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो आपके पास ऑर्डर पेयर दे रखा है कुछ ये पैटर्न, तो क्या काम करना है, जैसे यहाँ पर करा था x की वैल्यू डाली थी तो यहाँ पर भी यही काम करो। क्लियर? सो आपका रिलेशन बनेगा, अगर x के प्लेस में 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब विच इज़ 8, तो पहला ऑर्डर पेयर। अगर 3 पुट करते हैं तो 27, अगर 4 पुट करते हैं तो 5 पुट करते हैं तो 125, और अगर 7 पुट करते हैं तो 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो ये जो रिलेशन आएगा ये होगा आपका रिक्वायर्ड रिलेशन जो इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेशन किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमने इसे किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में, और यही मांग रहा था। क्लियर? सो राइट इन रोस्टर फॉर्म, जो हम लिख चुके हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 6 5 6 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लो जल्दी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान है इस एक्सरसाइज के, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्लियर? बस थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। क्लियर? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आपने लेक्चर नंबर 3
देखा होगा रिलेशन के उसमें, तो आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में निकालोगे। क्लियर? अगर नहीं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर? चलिए देखते हैं 8 क्वेश्चन को देखते हैं पहले, क्योंकि पहले 8 आता है फिर 9 आता है। बेकार जोक था, मैं जानता हूँ। चलिए, सो ए एक सेट है x, y, z और b एक सेट है 1, 2। उसने ये कहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे a से b पे। चलिए ठीक है। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b 2 है, तो इनका a क्रॉस b होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो सकता है। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आप जानते हैं क्या? वो होता है Na इंटू Nb। सो Na की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 2, सो आपका 3 2 6। लेकिन हमें नंबर ऑफ रिलेशंस देखने हैं फ्रॉम A टू B, तो फॉर्मूला क्या था? अगर हम ये जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? सब सेट होता है। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, है सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो इक्वल होंगे 2 की पावर पी क्यू। सो पी क्यू यहाँ पर जनरली में क्या है? पी क्यू। सो पी क्या है? ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और क्यू क्या है? बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 की पावर 6। सो 2 की पावर 6 आपका आंसर आएगा। सो 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी बन सकते हैं। क्लियर? सो अगर आपके पास ये 2 सेट हैं और आप रिलेशन बना रहे हैं ए से बी तक, तो इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं, इतने सारे रिलेशंस बन सकते हैं। क्लियर? सो ये मैंने फॉर्मूला लेक्चर नंबर 3 में क्लियर करा है। क्लियर? सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसे नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, हटा दें। अरे हटाते 9th क्वेश्चन देख लो, आसान है, तुम देखोगे नहीं मैं जानता हूँ। देख लो 9th क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आसान नहीं है, हल्का सा अलग है। वैसे तो आसान ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है दिमाग में। आर बी आर रिलेशन ऑन जेड, जेड यहाँ पर क्या है? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? अब आर रिलेशन है फ्रॉम जेड टू जेड। क्लियर? इंटीजर टू इंटीजर। चलिए रिलेशन कुछ ये दिया गया है कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे a, b और a, b जो होंगे वो z को बिलोंग करेंगे। यही नहीं, a माइनस b जो होगा वो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। क्लियर? सो ये रहे, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना है डोमेन और रिलेशन। अब मुझे खुद सोच के बताओ, ए यहाँ पर क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीजर होते हैं। बी भी क्या है? इंटीजर है। और जब हम दो नंबरों को, दो इंटीजरों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? इन्फानाइट। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में तो इन्फानाइट नंबर बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका डोमेन निकालें, इस रिलेशन का डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है? इस सेट का, सॉरी इस रिलेशन का, इस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर। मतलब इस रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर आएंगे उनका पहला मेंबर का जो सेट बनाओगे वो डोमेन होगा। तो पहला मेंबर क्या है? ए किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को। तो इसका मतलब डोमेन क्या होंगे? सिंपल इंटीजर। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि 1 पुट करूँगा तो ये आएगा, 2 पुट करूँगा तो ये आएगा। नहीं भाई, इंटीजर होंगे, सीधी सीधी बात। और कहाँ तक इंटीजर इन्फिनाइट है तो कहाँ तक करते रहोगे? क्लियर हुई मेरी बात? आगे देखें, अगर आप बात करें रेंज की, तो रेंज भी अब आप समझ ही गए होंगे, जेड होगा। क्योंकि अगेन रेंज क्या होता है? ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर। सो बी भी किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो हमने बड़ी चुटकियों में ख़त्म करी। क्लियर? आसान है। क्लियर? सो पढ़ते रहिए,
क्लियर। कोई भी दिक्कत हो, सो अगर आपको कोई भी परेशानी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी और जो आप चाहते हैं मुझसे कि सर आप इस टॉपिक में हमें कुछ बताइए या फिर ये बताइए वो बताइए वगैरह वगैरह, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।